बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लेटेंट हीट, डिफरेंशिएट बिटवीन लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट देयर फार्मूला। कि लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिखनी है, इसके बाद हमने डिफरेंस बताना है लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट के दरमियान, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के दरमियान, और इनके फार्मूले लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लेटेंट हीट की बात करते हैं कि लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या है। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। यानी कि किसी भी मैटर की जो स्टेट है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेंज ना हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए टेम्परेचर चेंज ना हो, और जो हीट रिक्वायर्ड होगी उस अमाउंट ऑफ हीट को हम नाम देंगे लेटेंट हीट का। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स में से किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए टेम्परेचर चेंज ना हो और जो हीट रिक्वायर्ड होगी उस स्टेट में जाने के लिए, उस अमाउंट ऑफ हीट को लेटेंट हीट का नाम देंगे। इसके बाद हमने डिफरेंस बताना है लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। तो इनके दरमियान डिफरेंस देखते हैं, लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। सबसे पहले लेटेंट हीट की बात करते हैं। टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस। कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास हमें दिया गया है उसको उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, यानी कि अगर वो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में ले जाने के लिए, लिक्विड से गैस में ले जाने के लिए जितनी टोटल हीट रिक्वायर्ड होगी उसको लेटेंट हीट का नाम देंगे। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज लाए बगैर सॉलिड से लिक्विड में एक यूनिट मास को ले जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम नाम देंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। जो लेटेंट हीट है वो मास पे डिपेंड कर रही होती है, जबकि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मास पे डिपेंड नहीं कर रही होती। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। लेटेंट हीट का फार्मूला Q इक्वल टू ml है, जबकि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला LF इक्वल टू Q ओवर M है। इसमें Q हीट है और M मास है, यानी कि हीट पर यूनिट मास। यूनिट लेटेंट हीट का जॉल है, जबकि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट जॉल पर kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। पहले हमने फ्यूजन की बात की थी, अब वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन के दरमियान डिफरेंस बताना है, इनके फार्मूले और यूनिट लिखने हैं। तो इनका हम देखते हैं कि हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं, टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए गिवन मास ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर में चेंज लाए बगैर एक मास को लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम देंगे। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज लाए बगैर जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यूनिट मास ऑफ लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये इन दोनों के दरमियान बेसिक डेफिनेशन हो गई। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रही होती, जबकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मास पे डिपेंड कर रही होती है, जबकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन मास पे डिपेंड नहीं करती। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को Q से लिखा जाता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को LV से, L लेटेंट और V वेपराइजेशन। फार्मूला लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए Q इक्वल टू mLV और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए LV इक्वल टू Q ओवर M है।
यूनिट अगर बात की जाए तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूनिट जाउल है, जबकि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूनिट जाउल पर किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज इवेपोरेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, ऑन व्हाट फैक्टर्स इवेपोरेशन डिपेंड्स। इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, इवेपोरेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है, उसके बाद बॉइलिंग और इवेपोरेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है, और इवेपोरेशन जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। तो सबसे पहले इवेपोरेशन की बात करते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर फ्रॉम इट्स सरफेस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड अकर्स नेचुरली इवन विदाउट बॉइलिंग। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से किसी लिक्विड को चेंज किया जाता है वेपर्स में, और ये जो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा उस लिक्विड की सरफेस से होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन साथ क्या है, टेम्परेचर कोई भी हो, इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड अकर्स नेचुरली इवन विदाउट बॉइलिंग, यानी कि टेम्परेचर प्रोवाइड किए बगैर बॉयल ना भी करें हम तो तब भी क्या हो रहा होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है। और ये जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, इसको इवेपोरेशन का नाम दिया जाता है। इसके बाद हमने इवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान डिफरेंस बताना था, तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। ये कहाँ पे होता है, इवेपोरेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की सरफेस से हो रहा होता है, जबकि अगर बॉइलिंग की बात की जाए तो वो एंटायर लिक्विड से हो रहा होता है, थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड। इवेपोरेशन के टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा होता है, और जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग सिर्फ स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है और किसी टेम्परेचर पे नहीं हो रहा होता। अगर स्पीड की बात की जाए तो इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जबकि बॉइलिंग जो है वो फास्ट होती है और ये वेगरस प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि ये नेचुरल नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल इसको हीट प्रोवाइड की जाती है, बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर जाया जाता है, तब ये बॉयल होता है, बॉइलिंग का प्रोसेस होता है। हीट सोर्स नीडेड, इवेपोरेशन के प्रोसेस में हीट सोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता, जबकि बॉइलिंग के प्रोसेस में कंटिन्यूसली हीट सोर्स रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, बबल फॉर्मेशन। इवेपोरेशन के प्रोसेस में कोई भी बबल्स नहीं फॉर्म हो रही होती, जबकि बॉइलिंग के प्रोसेस में बबल्स फॉर्म हो रही होती हैं और वो सरफेस तक आ रही होती हैं। बॉइलिंग, अगर कभी आपने वाटर बॉयल होते देखा हो तो वहाँ पे आपने ये बबल्स फॉर्मेशन का प्रोसेस भी देखा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बल्कि फैक्टर्स हैं, इस क्वेश्चन के फैक्टर्स रहते थे कि फैक्टर्स किन फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड कर रहा होता है। तो जो फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उस लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो वे इवेपोरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया की बात की जाए, अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो ज़्यादा पार्टिकल सरफेस से एस्केप करेंगे, जिसके नतीजे में इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करेगी तो इवेपोरेशन का प्रोसेस डिक्रीज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एयर में एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। उसके बाद विंड स्पीड की बात की जाए तो विंड स्पीड अगर हाई होगी तो वो ज़्यादा वाटर वेपर्स को या लिक्विड के वेपर्स को रिमूव करेगी सरफेस से, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा फास्ट होगा। फिफ्थ पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड्स जैसे कि अल्कोहल है या पेट्रोल है, ये ज़्यादा फास्टली इवेपोरेट करते हैं वाटर की निस्बत। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनके इवेपोरेशन डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, डिस्कस क्वालिटेटिवली द फैक्टर्स अपॉन विच दीज थर्मल एक्सपेंशंस डिपेंड। कि लीनियर और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है सॉलिड्स के, उनसे क्या मुराद है। इसके अलावा हमने क्वालिटेटिवली फैक्टर्स को डिस्क्राइब करना है जिन फैक्टर्स पे थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड कर रहा होता है।
तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जब सॉलिड्स को हीट किया जाता है तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं। एक्सपेंड क्यों करते हैं? क्योंकि जो एवरेज सेपरेशन है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो इंक्रीज कर जाती है। कोई भी जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अब जो उसके एटम्स हैं जब उसको हीट प्रोवाइड की जाएगी उस सॉलिड को, तो उसके एटम्स के दरमियान जो गैप है वो इंक्रीज कर जाएगा, एवरेज सेपरेशन इंक्रीज कर जाएगी। अब ये जो सेपरेशन इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने से वो जो एक्सपेंशन है वो लेंथ एक्सपेंड होगी, एरिया एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। ठीक है। अब दो किस्म की टाइप्स होती हैं इस एक्सपेंशन की, एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और एक वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो पहले हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड की जाए, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड की जाए और हीट प्रोवाइड करने से उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज हो जाए, सिर्फ और सिर्फ लेंथ में इंक्रीज आए। जैसे अगर हमारे पास कोई मेटालिक वायर हो और उसको हम हीट प्रोवाइड करें तो उस मेटालिक वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको हम नाम देंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एल से, और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन डेल्टा एल इक्वल होगी अल्फा एल नॉट डेल्टा टी के। उसके बाद दूसरी है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या है? इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। यानी कि टेम्परेचर जब इंक्रीज किया जाए तो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए। वॉल्यूम का मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल इंक्रीज। लेट्स सपोज हमारे पास कोई मेटालिक स्फीयर है और उस स्फीयर को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली वो तमाम डायरेक्शंस में एक्सपेंड होगा, यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो उसको हम वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं और इसका फार्मूला डेल्टा वी इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी है। इसमें अल्फा लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है और बीटा वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट, फैक्टर्स के बारे में पूछा गया था कि कौन से फैक्टर्स थर्मल एक्सपेंशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर मटेरियल टाइप है कि कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स होते हैं, यानी कि कुछ मटेरियल ज़्यादा टेम्परेचर सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे कुछ ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं और कुछ कम एक्सपेंड करते हैं। टेम्परेचर चेंज की बात की जाए तो अगर ग्रेटर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, यानी कि टेम्परेचर चेंज जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगी। ओरिजिनल साइज़ की बात की जाए तो अगर इनिशियल लेंथ या इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगी। उसके बाद फोर्थ फैक्टर जिस पे थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड कर रही होती है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यानी कि मटेरियल्स विद लूजर एटॉमिक बॉन्डिंग टेंड टू एक्सपेंड मोर। ऐसे मटेरियल जिनकी एटॉमिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, लूज होगी, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पहले 4 लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कल अपलोड की जाएगी उसमें नेक्स्ट 4 लॉन्ग जो रिमेनिंग लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स के साथ साथ 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस से सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। थैंक यू।